नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं जो कि निकाली है भारत सरकार के महारत्न पीएसयू ने। सबसे अच्छा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है वो महारत्न होता है और उसी के अंदर ये वैकेंसी आई है। 400 से भी ज्यादा सीटें हैं, 12वीं आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएट सबके लिए वैकेंसी है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना और अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। लोकेशन भी काफी सारी है, पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा। आपको बस एक ही काम करना है कि वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। ठीक है, और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेहट चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे जरूर टिक करना ताकि जैसी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो वैकेंसी निकाली है ये निकाली है IOCL ने, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और मैं आपको बता दूं ये आपका एक पीएसयू है, वो भी महारत्न पीएसयू। ठीक है ना, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बाकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो वैकेंसी एकदम लेटेस्ट है। इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हुई है 15 जनवरी से एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। बात करें एप्लीकेशन फी की तो मैंने आपको बताया ना, यहां पे किसी की भी फीस नहीं लगने वाली। एंड बात करें पोस्ट की तो जो टोटल आपकी सीटें हैं वो है 405। ठीक है, बात करें एग्जाम की तो यहां पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, तो एग्जाम भी आपको नहीं देना और अप्लाई भी फ्री में कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना क्योंकि सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे कि अगर आप यहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर में अप्लाई करना चाहते हो तो जरूरी है कि आप 12वीं पास हो और 12वीं में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और एक और चीज देखो क्या लिखा हुआ है, बट बिलो ग्रेजुएट, यानी कि आप 12वीं पास तो होने चाहिए, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन मान लो कर भी रहे हो तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी चिंता मत करो, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपके लिए भी वैकेंसी है, आप भी यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस डिसिप्लिन कोड के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। ठीक, बाकी बात करते हैं आईटीआई वालों की। तो अगर आपने इनमें से किसी भी ट्रेड में आईटीआई करा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। एक बार मैं बता देता हूं, जैसे फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड मशीनिस्ट, इनमें से किसी भी ट्रेड में आईटीआई करा है अप्लाई कर सकते हो। बाकी चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा वालों की। तो डिप्लोमा की जो पोस्ट है उसे कहा गया है टेक्नीशियन। तो अगर आपने इनमें से किसी भी ट्रेड में डिप्लोमा करा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। मैं बता देता हूं एक बार, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना, तो इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने डिप्लोमा करा है तो आप टेक्नीशियन बन सकते हो। ठीक, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 31 दिसंबर से। आपको यह चेक करना है कि 31 दिसंबर 2025 को आपकी एज कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेकर 24 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें अलग से रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात करें तो यहां पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें मिल जाता है 10 साल का। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन लेना यहां पे ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको अब कुछ नहीं करना, आप ऑलरेडी कर चुके हो जो आपको करना था। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पे सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेस पर। ठीक है, जैसे मान लो आप डाटा एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपका सिलेक्शन 12वीं के मार्क्स पे होगा। टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा के मार्क्स पे होगा। ग्रेजुएट में अप्लाई कर रहे हो ग्रेजुएट के मार्क्स पे होगा। आईटीआई वालों का आईटीआई के मार्क्स पे होगा।
तो अब तो कुछ कर नहीं सकते, जितने मार्क्स आ गए वही रहेंगे। तो उसी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब यहाँ पे आपको 1 साल तक काम सिखाते हैं, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और काम सिखाते हैं कि एक्चुअल में वर्क करना कैसे होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल स्किल आपकी डेवलप होती है। और ऐसा नहीं है कि बस ट्रेनिंग करनी है, यहाँ पे आपको स्टीपेंड भी मिलता है। अगर आप 12वीं पास या ITI वाले में अप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है लगभग 10 पर मंथ। ठीक है, वहीं पे अगर आप डिप्लोमा या ग्रेजुएट वाले में अप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है लगभग 15 पर मंथ। क्लियर? और इसे करने का यह फायदा होता है कि उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो कल को अगर आप प्राइवेट जॉब भी लेना चाहो तो वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलती है क्योंकि आपने अप्रेंटिसशिप करा हुआ है, वो भी महारत्न से। ठीक, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे लोकेशन कौन कौन सी है, चलिए सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस कहाँ है, अप्लाई लिंक कहाँ है, ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है, सब कुछ। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पे आ जाओगे, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब बताई हुई है, चाहे वो RBI की हो, चाहे राजस्थान क्लर्क हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो। ठीक है, सारी गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आपको क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखनी हो तो वो भी काफी आसान है। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिसकी भी देखनी हो आपको बस उस पर क्लिक करना है, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। क्लियर? बाकी चले बात करते हैं अपनी वैकेंसी की। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार पे, यहाँ पे आपको लिखना होता है वैकेंसी का नेम, जिसे भी आप ढूंढ रहे हो। तो आप लिखना YIL और करना सर्च। ये सर्च करते ही वैकेंसी आपको दिख जाएगी जैसा कि अभी दिख रही है, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पेज ओपन होगा इससे आप बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे आपको और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, हमारे साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो तीनों से जुड़ जाना। इसके अलावा आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको सारे लिंक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना इंपॉर्टेंट लिंक्स, यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक भी दिया है। शॉर्ट नोटिस जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जो फुल नोटिफिकेशन है वो अभी यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ है, वो फरवरी में होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो किसी भी स्टेट से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। एंड लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे यांत्रा इंडिया लिमिटेड के काफी सारे अलग अलग लोकेशंस हैं। ठीक है ना, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख भी रहे होंगे। तो आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हो काफी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। इसलिए फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, हर जगह शेयर कर दो और बाकी बच्चों को भी इस वैकेंसी के बारे में बताओ, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा। तो शेयर आपको सबके साथ करना है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।